भारतीय संस्कृति और सभ्यता हजारों साल पुरानी है। इसके उद्गम में काफी मतभेद हैं और पुरातत्वविदों में अभी तक ये शोध का विषय है कि भारतीय संस्कृति कब से शुरू हुई। अभी तक इतिहासकारों में सिंधु घाटी सभ्यता को भारतीय संस्कृति की सबसे पुरानी सभ्यता माना जाता है, जो लगभग 3300 ईसा पूर्व की है और जिसके अवशेष हड़प्पा और मोहनजोदारो में प्राप्त हुए थे। इतिहासकारों के अनुसार सिंधु सभ्यता काफी ज्यादा उन्नत, न्यायप्रिय, लोकतांत्रिक और समृद्ध थी। भारत द्वारा आयोजित किए गए G20 शिखर सम्मेलन के आयोजन स्थल भारत मंडपम में संस्कृति मंत्रालय द्वारा मदर ऑफ डेमोक्रेसी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था, जहां भारतीय इतिहास के महान सम्राट, उनकी दृढ़ शासन और न्याय व्यवस्था को दर्शाया गया। ये साबित करती है कि भारत में लोकतंत्र की परंपरा कितनी पुरानी है। हम कोई बहुत बड़ा किसी को आक्षेप नहीं करते, किसी की भावनाओं को आहत न करते हुए हम ये बताना चाहते हैं बहुत विनम्रता के भाव से कि भारत में लोकतंत्र की परंपरा शायद विश्व में सबसे पुरानी है। हमारा इतिहास 7000 साल से भी पुराना है और कैसे हमारे यहाँ ये परंपरा समृद्ध हुई है, कैसे उसका विकास हुआ है। और आज जब हम एक विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में यहाँ पर हैं, तो वो समृद्ध परंपरा कैसे पूरे विश्व को अलग अलग मार्ग दिखाती है। यहाँ पे 26 पैनल्स में हमने उस पूरी कहानी को दर्शाने की कोशिश की है और ये 26 पैनल्स इसलिए हैं कि अलग अलग कालखंड, अलग अलग व्यक्ति, अलग अलग प्रसंगों को हमने यहाँ पर दिखाया है और व्यक्ति अपनी रुचि के हिसाब से उन पैनल्स को चुनकर उसमें से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। भारत सिर्फ विश्व को बहुत विनम्रता से बताना चाहता है कि कैसे डेमोक्रेसी भारत में समृद्ध हुई। खुदाई में प्राप्त अभिलेखों, प्रतिमाओं और भित्ति चित्रों से भारतीय इतिहास के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। सिंधु काल में कांस्य प्रतिमाओं का चलन था और ऐसी ही एक प्रतिमा भारत मंडपम के आकर्षण का केंद्र बनी। ये प्रतिमा है नृत्य करती एक कन्या की। हमने इसकी कहानी जो है वो मोहनजोदाड़ो की सभ्यता से, सरस्वती सिंधु सभ्यता जिसको हम कहते हैं, तो मोहनजोदाड़ो की जो डांसिंग गर्ल है जिसकी प्रतिमा आप हमारे पीछे देख रहे हैं, वहाँ से हमने शुरू की है क्योंकि इसमें ये जो हमारी उस समय की युवती है वो जिस तरह से खड़ी हैं, जितने विश्वास से खड़ी हैं और जितने विश्वास से उनकी ये जो भंगिमा है वो दिखाती है कि ये स्वतंत्रता का प्रतीक है, व्यक्ति के अंदर के उल्लास और स्वतंत्रता का प्रतीक है। तो वहाँ से कहानी शुरू है। इस प्रदर्शनी का उद्देश्य यही है कि हम वो सारे तथ्य और वो सारी बातें आपके सामने रखें कि लोकतंत्र से हमारा आशय क्या है, शासन व्यवस्था से हमारा आशय क्या है, शासक से हमारा आशय व्यवस्था क्या है और हम इस लोकतंत्र को कैसे देखते हैं। तो हम 7500 साल का इतिहास हम यहाँ पर प्रदर्शित कर रहे हैं, उस भाषा में और उस शैली में कर रहे हैं जिस भाषा और शैली में हमारे विदेशी मेहमान भी इसको समझ सकें। और इसलिए इस प्रदर्शनी को हमने 16 भाषाओं में रखा है और हर भाषा में व्यक्ति इसको पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं, अपने मोबाइल पर डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये एक उस तरह की एक इंटरैक्टिव प्रदर्शनी है। ये कांस्य प्रतिमा लगभग 5000 साल पुरानी है। प्रतिमा में इस कन्या ने आभूषण धारण किए हुए हैं और चेहरे पर आत्मविश्वास झलक रहा है। नृत्य करती कन्या की ये प्रतिमा उस काल के समृद्धशाली लोकतंत्र को दर्शाती है जहां कला व संगीत को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था और शक्तिशाली न्याय व्यवस्था के साथ साथ नारियों को उच्च दर्जा और सम्मान मिला था। इस प्रतिमा को भारत मंडपम में अन्य भारतीय ऐतिहासिक झलकियों के साथ भारत के उन्नत इतिहास के प्रतीक के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था।